पर दोस्तों आज हम सीखेंगे कि अपने मोबाइल से ही कैसे ई श्रम कार्ड बनाया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी भाइयों को पता होगा कि आजकल ई श्रम कार्ड बनाना कितना ज़रूरी है। ई श्रम कार्ड बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सरकार की कोई भी नई स्कीम आएगी तो उसमें जिनका ई श्रम कार्ड बना होगा उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आजकल बहुत जगह पर कोई 100 रुपया चार्ज करता है, कोई 200, कोई 500 तक चार्ज कर रहा है। पर दोस्तों, मैं आप लोग को अपने मोबाइल से ही कैसे ई श्रम कार्ड बनाना है वो आप लोग को बता रहा हूँ। आप अपने मोबाइल से खुद ही ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं आपको अपने मोबाइल पे लाइव करके बताता हूँ कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने आप मोबाइल का मेन मेन्यू में चले जाएं और ये जो एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें। ये आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया तो आप एक काम कीजिए, ये जो ऊपर जो 3 लाइन दिखा रहा है ये वाला, इसको टच कीजिए और यहाँ पर जो लिखा है डेस्कटॉप साइट, इसको टच कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये एक तरह से आपका मोबाइल एक कंप्यूटर जैसा ही काम करेगा। मोबाइल में बहुत सारे ऑप्शन नहीं खुलते हैं और कंप्यूटर में हर ऑप्शन खुलते हैं। तो अगर आपने ये डेस्कटॉप साइट ओपन कर दिया तो आपका मोबाइल, ये क्रोम ब्राउज़र आपका कंप्यूटर जैसा ही काम करेगा। तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। इस सर्च बार में टाइप कीजिए ई श्रम कार्ड। देखिए ये आ गया। अब इसको टिक कीजिए तो देखिए आपका ये पेज खुल गया। अब आपको ये पेज को थोड़ा बड़ा कर लें और जो सबसे ऊपर है लिखा है रजिस्टर ई श्रम .gov.in, इसको टच कीजिए। मैंने इसको टच कर दिया तो देखिए ये इस तरह का एक पेज खुल गया। अब थोड़ा पेज आपको बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर डालिएगा। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। मैंने कैप्चा कोड डाल दिया। मैंने कैप्चा कोड डाल दिया। बाकी यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है आप प्रोविडेंट फंड के एम्प्लॉई है, तो यहाँ पर नो है, उसे नो ही रहने दें। अब ये सेंड OTP का ऑप्शन दबाएं। देखिए ये आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आई होगी। आपको यहाँ पर OTP, इसमें OTP डालना है और फिर सबमिट का बटन दबाना है। आधार नंबर क्या है? तो OTP डालने के बाद आपको इस तरह का नया पेज खुलेगा। इस पेज में ये आपको यहाँ पर आधार कार्ड डालना है। अपना आधार कार्ड डालिए और यहाँ नीचे लिखा कैप्चा कोड, वहाँ कैप्चा कोड टाइप कर दीजिए। तो आपके मोबाइल पे एक OTP आई होगी। OTP यहाँ पर डाल दें और यहाँ पर जो वैलिडेट है उसको वैलिडेट करें। ये बटन, हरा बटन दबाएंगे तो ये वैलिडेट हो जाएगा। अभी देखिए ये लिंक हो रहा है। ये आपको यहाँ पर जो नीचे लिखा है कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स, ये ब्लू पट्टी, उसको टच कीजिए। देखिए अभी ये डिटेल सब खुल गया है। अब आपको सब पे आपको ये आपका डिटेल डालना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर आपका मोबाइल नंबर आ गया है, आप देख सकते हैं। नीचे ये जो है इमरजेंसी मोबाइल नंबर, इसमें आप अपने किसी घर के किसी मेंबर का नंबर डाल सकते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है ईमेल, तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। ये मैं यहाँ पर ईमेल आईडी अपना डाल देता हूँ। फिर इसके नीचे डाल दीजिए मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है या नहीं, इसको आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर मैरिड डाल दीजिए। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पर डालिए नेवर मैरिड। यहाँ पर डाल देते हैं नेवर मैरिड, क्योंकि जिसके लिए बना रहा हूँ वो शादीशुदा नहीं है। तो ये इसको यहाँ पर टच कर दिया। अभी यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा फादर नेम, या फादर नेम डाल देते हैं। यहाँ लिखा सोशल कैटेगरी, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में आते हैं। वो शेड्यूल कास्ट है, ST है, OBC है, जनरल में है। तो आपको अगर आपको पता नहीं है तो आप जनरल टाइप कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप वो हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं ये जनरल यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। या पूछा जा रहा है आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। अगर पता है तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ O पॉजिटिव। यहाँ पर पूछा रहा है आप डिफरेंटली एबल्ड है
तो येस और नो कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल पूछा जा रहा है। यहाँ नॉमिनी में मैं डाल देता हूँ उनका पापा का नाम डाल देता हूँ। आप जो चाहें अपने नॉमिनी रख सकते हैं। यहाँ पर नॉमिनी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। फिर वहाँ पर उनका जेंडर डालना पड़ेगा। नॉमिनी का जेंडर यहाँ डाल दीजिए, मेल फीमेल जो भी है। यहाँ पर आप डालिए उनका रिलेशन आपके साथ क्या है, तो उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया है अपने हिसाब से, जो आपके मदर फादर या हस्बैंड जो भी है यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आगे जो लिखा है सेव एंड कंटिन्यू, ये ब्लू बटन, उसको टच करेंगे तो हम अगले पेज पे जाएंगे। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका नेटिव प्लेस, यानी कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं, अगर आप यूपी बिहार हैं या कहीं के भी हैं, राजस्थान गुजरात, जो भी आप डाल सकते हो, मैं यहाँ डाल देता हूँ महाराष्ट्र। यहाँ नेटिव डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको डालना है, आपको जो आपका है वहाँ डाल दीजिए। मैं यहाँ मुंबई डाल रहा हूँ। यहाँ देखिए जहाँ भी ये लाल डॉट दिखा रहा है, ये सर्कल दिखा रहा है लाल डॉट, वहाँ जहाँ 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 लाल लाल डॉट दिखाएगा वहाँ पर आपको डालना ज़रूरी है। और जहाँ पर नहीं दिखा रहा है वहाँ पर आपको डालना ज़रूरी नहीं है। आपकी मर्ज़ी, आप वहाँ पर डालें कुछ या ना डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। पर जहाँ पर ये डॉट दिखा रहा है लाल डॉट, यहाँ पर आपको हर वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लिखना ज़रूरी है जो सही होगा। हम आगे जाते हैं। यहाँ लिखा है हाउस नंबर, यहाँ पर हाउस नंबर डाल देते हैं। यहाँ डाल देते लोकेलिटी डाल देते हैं। यहाँ डालेंगे स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ स्टेट डाल दीजिए। मैं यहाँ महाराष्ट्र रख देता हूँ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, वैसे आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ डालना है। मैं मुंबई डाल देता हूँ। आपका जो है आप वो डालिएगा। यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है पिन कोड नंबर, ये पिन कोड डालना ज़रूरी है। मैंने पिन कोड डाल दिया है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आप इस करंट लोकेशन में कितने साल से रहते हो, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको दिखाया कैटेगरी, उस कैटेगरी में कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। मैं ये डाल देता हूँ यहाँ पर 15 से 20 साल। आपको जो सही लगे आप वहाँ डाल सकते हैं। फिर ये जो फिर आगे जो है सेव एंड कंटिन्यू लिखा है, उसको टच कीजिए, आपका अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आप यहाँ डाल सकते हो कि आप कितने हो। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जो यहाँ पर जो भी आपने कितना पढ़ाई किया है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी आपको दिखता है जो आपका सही है वहाँ डाल दीजिए। मैं यहाँ सेकेंडरी डाल रहा हूँ। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, अगर आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर डालना है तो आप डाल सकते हैं, या नहीं डालना है तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर आपको अगर डालेंगे, यहाँ पर चूज़ फाइल में से आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो आपके गैलरी में जाकर आपको यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर ऑप्शन ओके करना पड़ेगा। या नीचे पूछा जाए आपका मंथली इनकम क्या है, तो यहाँ पर आप यहाँ डाल दीजिए कि आपका यहाँ पर दिख रहे हैं 10,000 से कम, 10,000 से 15,000, 15,000 से 18,000, 18,000 से 21,000 या 21,000 से ज़्यादा। तो जो आपको सही लग रहा है वो डाल दीजिए। मैं यहाँ पर 10,000 से कम डाल देता हूँ। और यहाँ पर आप इनकम सर्टिफिकेट भी, यहाँ पर आपको अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर चूज़ फाइल करेंगे तो आप फाइल में जाएंगे और गैलरी में जाकर आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे तो आपका ये फ़ाइल सेलेक्ट हो जाएगा। पर मैं यहाँ पर फाइल सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप फिर से आपको यहाँ पर सेव और कंटिन्यू लिखा है, इसको आपको ओके करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो ऑक्यूपेशन है, आप यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन डालना होगा आपको, आप क्या काम करते हैं वो यहाँ पर लिखा है ऑटो, इसमें आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। मैं यहाँ डाल देता हूँ। आपको जो यहाँ पर लगे वहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हेल्पर ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको
आप कितने साल से काम कर रहे हैं आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1 साल से, जो भी आप ठीक लगे आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका जो उसके आपके इस काम के अलावा आप और क्या काम करते हो वो भी यहाँ पर आपको डाल सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर है आपका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, जो अगर आप काम करते हैं उसका कुछ सर्टिफिकेट है तो ये आप यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं आपके गैलरी में जाकर, जैसा मैंने बताया आपको पिछले। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपने यहाँ पर जो आपका स्किल्स है, आपका जो टैलेंट है, आपने कैसे उसको सीखा है या छुट्टी में ट्रेनिंग लिया है, तो यहाँ पर टच कीजिए। यहाँ पर अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है तो यहाँ पर नो कर दीजिए, नीचे टच कर दीजिए। इसको यहाँ टच कर देता हूँ। यहाँ पर पूछा जा रहा है उसके अलावा और कुछ आपको कला आपके हाथ में है तो अब वो भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं अगर आप फिर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका बैंक डिटेल पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पर लिखा है बैंक अकाउंट नंबर, आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। ये इसलिए दोबारा पूछा जा रहा था कि आप कोई गलती ना करें अकाउंट नंबर डालने में, इसलिए फिर से अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डाल, यहाँ पर जिसका खाता है उसका पूरा डिटेल, उसका पूरा ठीक से नाम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाम डाल दीजिए। फिर यहाँ पर उसका IFSC कोड पूछा जा रहा है, IFSC कोड यहाँ पर टाइप कर दीजिए। वह IFSC कोड आपके बैंक के पासबुक में होगा, वो आपको देख के ठीक से डाल दीजिए। फिर यहाँ पर बैंक का नाम डाल दीजिए। यहाँ पर ब्रांच नेम डाल दीजिए, जहाँ पर आपका बैंक का ब्रांच है वहाँ ब्रांच नाम, यहाँ नाम डाल दीजिए ब्रांच का। अब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का बटन दबा दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आपको खुल गया है। तो यहाँ पर आप रीचेक कर सकते हैं, जो भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपने कुछ फॉर्म भरने में कुछ आपने अगर कुछ गलती की है तो यहाँ पर उसको सुधारा जा सकता है। तो सब आप आराम से चेक कर लीजिए, इसमें कोई गलती ना हो। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो दिखा रहा है आपको ये कंडीशन को आपको इसको ओके करना पड़ेगा। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पर सबमिट का ब्लू बटन दबाएंगे तो अगर आप यहाँ पर अगर आपको लगता है इसमें पेज में कुछ कमी रह गई है, आपको कुछ इसमें एडिट करना है, कुछ भरना बाकी रह गया या कुछ बदलाव करना है, तो ये एडिट बटन दबाइए और उसको फिर आप भर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है सब कुछ पेज आपका ओके है, कुछ गलती नहीं है, तो यह सबमिट बटन है, उसको दबा दीजिए। अब आपका ये सबमिट हो गया है। देखिए दोस्तों, ये आपका सबमिट हो गया। अब आपका ये ई श्रम कार्ड आपका बन चुका है। ये आपका नंबर है, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है डाउनलोड UN कार्ड, या डाउनलोड कर सकते हैं आप। इस तरह आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको कहीं भी जो दुकान होता है बाहर जाकर वहाँ पर जाकर अपना आप दिखाओगे तो आप यहाँ पर आप इसको ओपन कर सकते हो। ये देखिए आपके PDF फाइल में भी आप इसको ओपन कर सकते हो। देखिए इसको PDF फाइल इसका बन गया है। ये आपका ई श्रम कार्ड रेडी है। यही देखो, यही था ई श्रम कार्ड बनाने का तरीका। तो देखा दोस्तों, आपने अपने मोबाइल से ही आप ई श्रम कार्ड बनाना कितना आसान था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ताकि हमारे दूसरे भाइयों को भी पता चल जाए कि अपने मोबाइल से ही आप ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं, वो भी फ्री में, बिना किसी को पैसा कुछ दिए हुए। अगर दोस्तों आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।